लुको 20% छुए यछान खालून बिजली फीसस। शर्म करो उमर साहब, 1000 रुपया जिसकी बिल आती थी अब 1200 आएगी, 2000 आती थी 2400 आएगी। करने क्या जा रहे हो? विंटर है, आप देखो सर्दी कितनी है, हद हो गई। अरे आम कश्मीरी मर रहा है, सर्दी का मौसम है। उमर साहब क्या आप वो सेम शख्स नहीं हो जो बोला 200 यूनिट फ्री दूंगा? गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिए? उस पर भी कोई मीटर लगवाना था। 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी जिससे लोगों की कम से कम आमदनी में इजाफा हो? जैसे 20% इजाफा आप फीस में कर रहे हो, लोग 20% दे देंगे। कौन सा ऐसा स्टेप उठाया आपने पिछले 1 साल में? अरे मैनिफेस्टो का संदूक एक झूठा संदूक लेकर आ गए। मज़ार शेख अब्दुल्ला पे जो बिजली का खर्चा है वो कौन उठाता है? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जो कब्रिस्तान जहां पर वो दफन है उनकी बिजली का फीस अदा कौन करता है? मैं दोनों से, महबूबा मुफ्ती साहब से, साहिबा से और आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप इख्तिदार में हो, मुझे पता है मैंने जो बयान दिया है इसके बाद मेरे खिलाफ काफी साजिशें होंगी, लेकिन डरता मैं सिर्फ अपने रब से है। वादा किया है मैंने अपने अल्लाह से कि मैं अपने लोगों की तर्जुमानी करने के लिए मरने के दम तक सच्चाई पे खड़ा रहूंगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब था आप लोगों का दुख दर्द समझोगे। गरीब का 3000 बिल होता है, मीटर कट होता है, वैसा पहले फीस भरो। आपका एक ओहदेदार, बड़ा ओहदेदार है, राजबाग में होटल है, 20-20 लाख रुपए का बिल बकाया है। मजाल है किसी की कि वो उसकी बिजली काटे? पहले आपके पास डंडा हुआ करता था तो 2010 में तो हमने देखा कितना कत्ल गारत आपने किया। अब चूंकि आपके पास पुलिस नहीं है, बिजली के फीस से आप हमारे लोगों को मारने निकल रहे हो। हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा अफसोस करें आपको वोट डाल के। लोगों ने आपको वोट दिया, गाड़ियों के कारवां से चलने से कुछ नहीं होगा उमर साहब। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर बहुत सारी अंधेरी रातें ही हैं। लोग समझ गए आपके मक्कारी के, आपके लोगों की मक्कारी को। आप मुझे बदतमीज बुलाओ, आप मुझे कुछ भी बुलाओ, लेकिन अपने लोगों की बात करना मैं बंद नहीं करूंगा। अरे ड्रामा बंद करो, 200 यूनिट देना है दो, वरना इस्तीफा दे के घर बैठो। ये आपके पावर्स में है। कश्मीरी इतना बेवकूफ नहीं है। किया क्या आपने? कितनी बेशर्मी, कौन सा मुंह लेकर लोगों को मिलते हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अब्दुल्ला से सवाल करना चाहता हूं जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं और पावर मिनिस्ट्री भी उनके पास है। कल एक ऑर्डर देखने को मिला है कि आपने प्रपोज किया है 20% बिजली के फीस में बढ़ोतरी, इजाफा, इंक्रीज। आपने जो भी फी बिजली का है उसमें 20% का इंक्रीमेंट लोगों को देने के लिए बोला है। लुको 20% छुए यछान खालून बिजली फीसस सुबस्त शामन। जिस टाइम लोग बिजली यूज करते हैं उस टाइम 20% का इजाफा। दिन में तो कम यूज होती है। उमर साहब क्या आप वो सेम शख्स नहीं हो जो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा किताब लेकर निकला होटल में और बोला 200 यूनिट फ्री दूंगा? हम तो जिंदा रोज हर घंटा मर रहे हैं मेरे लोग। विंटर है, आप देखो सर्दी कितनी है, और आप कहते हो सुबह और शाम बिजली इस्तेमाल मत करो, मरो। उमर साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला मगफिरत करे शेख अब्दुल्ला साहब को, उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता करे, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि उस मज़ार शेख अब्दुल्ला पे जो बिजली का खर्चा है वो कौन उठाता है? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जो वक्फ का दोनों को कब्रिस्तान जहां पर वो दफन है उनकी बिजली का फीस अदा कौन करता है? मैं दोनों से, महबूबा मुफ्ती साहब से, साहिबा से और आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप इख्तिदार में हो, मेरा इंसानी, इखलाकी, सियासी हक बनता है आपसे सवाल पूछना। अरे हमारे लोग, चाहे आप मीरवाइज शहीद मिल्लत मौलवी फारूक साहब को देखो, शहीद अब्दुल गनी लोन साहब को देखो जो दफन है, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत नसीब करे। शहीद मलगुजार में वहां बिजली का खर्चा नहीं है। मेरा दादा या मेरे रिश्तेदार या कश्मीरियों के तमामों के रिश्तेदार मलखा में है या अपने अपने मलगुजारों में, वहां बिजली नहीं। हमें पता है आप जिंदा भी बीजेपी के साथ मिले हो, मुर्दा भी मिले हो। खता क्या की? आपके मलगुजारों पे सिक्योरिटी हो सकती है, हमारे पे नहीं है। बिजली फीस का इजाफा कैसे कर सकते हो? अरे आम कश्मीरी मर रहा है, सर्दी का मौसम है। आप मुझे बदतमीज बुलाओ, आप मुझे कुछ भी बुलाओ, लेकिन अपने लोगों की बात करना मैं बंद नहीं करूंगा। मेरे कश्मीरियों, क्या आपको इस बात का एहसास अब भी नहीं हो रहा कि आप लोग बार बार गलतियां कर रहे हो इन्हीं 2 खानदानों को वोट डाल डाल के, इन्हीं 2 पार्टियों को? अरे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहर निकलो, तब्दीली ढूंढो। उमर साहब, मेरे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, अगर इनके पास अपॉर्चुनिटी हो, अगर इनकी आमदनी में इजाफा हो, जैसे 20% इजाफा आप फीस में कर रहे हो, कौन सा ऐसा स्टेप उठाया आपने पिछले 1 साल में? 1 लाख नौकरियां दी जिससे लोगों की कम से कम आमदनी में इजाफा हो। अरे 10% इजाफा आमदनी का कोई स्टेप बताओ, लोग 20% दे देंगे। कश्मीरी जज्बाती जरूरी है, लेकिन अब इतना कुचलो मत हमारे लोगों को। पहले आपके पास पुलिस हुआ करता था, पहले आपके पास डंडा हुआ करता था, तो 2010 में तो हमने देखा कितना कत्ल गारत आपने किया, कितने लोग मर गए। अब चूंकि आपके पास पुलिस नहीं है, अब बिजली न इस्तेमाल करने का या बिजली के फीस से आप हमारे लोगों को मारने निकल रहे हो। हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा अफसोस
करें आपको वोट डाल के, लोगों ने आपको वोट दिया, पहले आपने गोलियां चलाई, अब आप ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि लोग मरे। अरे मीटर की बात मैं फिर करूंगा, सिखाया भी था आपको, 800 रुपया हर बिल में माफ करो, 200 यूनिट, अब आप 20% बढ़ा रहे हो। इसका मतलब जो 1000 रुपया जिसकी बिल आती थी अब 1200 आएगी, 2000 आती थी 2400 आएगी। करने क्या जा रहे हो आप? 20 बढ़ाओगे फिर बोलोगे कुछ और। अरे ड्रामा बंद करो, 200 यूनिट देना है दो, वरना इस्तीफा दे के घर बैठो। ये आपके पावर्स में है। कश्मीरी इतना बेवकूफ नहीं है। आप बताओ ना, आपने एलजी साहब को फाइल भेजी है, हम एलजी साहब के खिलाफ भी बोलेंगे कि एलजी साहब अगर आपके पास फाइल है जुल्म क्यों कर रहे हो। मेरा सवाल एलजी साहब को भी है, क्या आप भी इस साजिश में मुलवस हो तो बताएं। लेकिन कितना गरीब का 3000 बिल होता है, मीटर कट होता है, वैसा पहले फीस भरो। आपका एक ओहदेदार, बड़ा ओहदेदार है, राजबाग में होटल है, 20-20 लाख रुपए का बिल बकाया है, मजाल है किसी की कि वो उसकी बिजली काटे। अरे एलजी साहब ये तो देखो ना, आपने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में बोला था कि जिसका 10,000 है, 20,000 है, लाख रुपया बकाया है, उसको मैं वेवर कुछ स्कीम देकर बोलूंगा कि आप अदागी करो। आपने नहीं किया, आपने तो एलजी साहब की स्कीम वो वापस लागू की। अरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब था आप लोगों का दुख दर्द समझोगे, किया क्या आपने? मेरी बात सुनिए उमर साहब, मेरा गिला आपसे इतना ही है, वल्लाह कोई सियासत नहीं है कि आप जिंदा भी अपना फीस नहीं भरते थे, आप मुर्दा भी अपना फीस नहीं भरते हो। लेकिन हमारा क्या, हमारे लोगों का क्या, हम गरीब आवाम का क्या? मुझे पता है मैंने जो बयान दिया है इसके बाद मेरे खिलाफ काफी साजिशें होंगी, लेकिन डरता मैं सिर्फ अपने रब से है। मैं अपने रब से वादा किया है मैंने अपने अल्लाह से कि मैं अपने लोगों की तर्जुमानी करने के लिए मरने के दम तक सच्चाई पे खड़ा रहूंगा। और मेरा पूरा यकीन है मेरे नौजवानों, मेरे कश्मीरियों, आप हमारा साथ दोगे, आप भी हमारे साथ रहोगे। अरे कम से कम शर्म, कितनी बेशर्मी, कौन सा मुंह लेकर लोगों को मिलते हो? गाड़ियों के कारवां से चलने से कुछ नहीं होगा उमर साहब, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर बहुत सारी अंधेरी रातें ही हैं, सुबह तो होने वाली नहीं है। लोग समझ गए आपके मक्कारी के, आपके लोगों की मक्कारी को। बिजली 200 यूनिट बोला है दे दो, 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी? और एक सवाल, गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिए? गैस सिलेंडर पे भी कोई मीटर लगवाना था, उस पर भी कोई मीटर लगवाना था। 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी? उस पर भी कोई मीटर लगवाना था। अरे मैनिफेस्टो का संदूक एक झूठा संदूक लेकर आ गए और बेशर्मों की तरह घूम रहे हो। शर्म करो उमर साहब, हद हो गई।